लव जिहाद पर बोले हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बेटी अजनबी के बहकावे में कैसे आई, ये खुद पता करना है परिवार को। परिवार से बेटियों की सुरक्षा की शुरुआत की जाए। मोहन यादव ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि परिवार से ही होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोहन भागवत ये कहते हुए नजर आए। माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है। तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। अब ये भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में वगैरह किस संस्कार की बात करते हैं मोहन भागवत जी? उनका तो कोई अपना परिवार नहीं है। कौन सा लव जिहाद? अगर हिंदू और मुसलमान लड़के और लड़कियां आपस में प्यार कर लें तो ये लव जिहाद हो गया। कुल मिलाकर के सामाजिक सद्भाव का काम जो इस देश में होना चाहिए, आरएसएस का जो आचरण बिल्कुल उसके विपरीत है। ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ उनकी इस प्रकार की सीख का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान के तहत हम लोग चलते हैं, सारा चीज़ पर मुनसर है। जहाँ तक लव जिहाद का मतलब कि प्रेम का, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म के मानने वाले किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, अगर दोनों की सहमति है तो प्रेम कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं और जो सामाजिक कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उसको एक रंग देना, सांप्रदायिक रंग देना, ये गलत है, ये उचित नहीं है। तो मोहन भागवत जी का ये कहना है, ये सिर्फ लोगों को उलझाने वाली बात है और एक द्वेष पैदा करने की बात है। ये तो सामाजिक वो है। इसके अंदर समाज के अंदर आपस में वो रहने चाहिए। इन्हें नफरत के अलावा कुछ नहीं आता, ये नफरत ही बोलते रहते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है के अंदर संवाद निरंतर होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने उनका बयान सुना है। बयान उन्होंने अच्छा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने बच्चों को जागरूक तो करना पड़ेगा, लेकिन लव जिहाद का नाम लेकर जागरूक क्यों करें? हम ये क्यों ना कहें कि भाई गलत आदमी से आप रिलेशन में मत आओ, गलत आदमी से आप दोस्ती ना करो, गलत आदमी के साथ खाना पीना मत करो, गलत आदमी के साथ घूमना फिरना मत करो, पार्कों में मत बैठो। ये क्यों नहीं कहते हम? जब हमारी बच्चियां पार्कों में जाकर बैठती हैं और रेलवे स्टेशन पर, फलां स्टेशन पर इस तरह की अभद्रता करती हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तमाम माँ बाप को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। दूसरी बात ये है कि हम अपनी बेटी को अगर बाहर निकालते हैं पढ़ाने के लिए तो उसका जेब खर्च भी तो पूरा देना चाहिए। हम जेब खर्च उसको पूरा नहीं देते। वो दूसरे लड़के लड़कियों को देखते हैं कि वो खूब उड़ाते हैं पैसा, तो वो कहीं ना कहीं फिर ट्रेन में आ जाती हैं।